हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एट 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 20 सेकेंड्स। ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने लीनियर मोशन इन 1D अच्छे से करा तो उसमें भी ऐसे फॉर्मेट का एक क्वेश्चन होता है कि एक बॉडी कुछ टाइम के लिए लीनियर वेलोसिटी से चलती है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वीटी ग्राफ यूज़ करते हैं। कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन चलती है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चलती है, फिर रिटार्ड करती है। एक्सेलरेशन अल्फ़ा बीटा मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, हाफ अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर, ऐसे करके फॉर्मूले बनते हैं उसमें। तो ये सेम वैरायटी का क्वेश्चन है। इसको हम उस क्वेश्चन को हम वीटी ग्राफ से करते थे, इस क्वेश्चन को ओमेगा टी ग्राफ से करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे है कि व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दिस इज क्वेश्चन 19। सो व्हील रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, और उसके बाद एक्सेलरेट करती है। अल्फ़ा हमको दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर 20 सेकेंड्स के लिए, राइट। और इट इज़ अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। तो मैं साथ साथ इसका ग्राफ भी बनाता रहता हूँ सॉल्यूशन में, ताकि हमको दिक्कत ना आए। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे ओमेगा और टी में। तो सबसे पहले बॉडी एक्सेलरेट करती है तो ओमेगा टी ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो बताएगा कि एक्सेलरेशन हो रहा है, कितनी देर तक के लिए एक्सेलरेशन हो रहा है, 20 सेकेंड्स के लिए। तो यहाँ तक एक्सेलरेट होते होते उसकी कुछ स्पीड भी आ जाएगी, एंगुलर स्पीड, वो ओमेगा एफ है, वो हमको मालूम नहीं है फ़िलहाल। इट इज़ अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। फिर अगले 10 सेकेंड्स के लिए वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स का मतलब अब हम 30 सेकेंड्स तक पहुंच चुके हैं। एंड इज़ फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। बाकी अगले 20 सेकेंड्स में फिर से वो रेस्ट पे आ जाती है, राइट। तो 30 + 20 हो जाएगा हमारे पास 50 सेकेंड्स। फिर से वो रेस्ट पे आ जाती है इतने टाइम पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील। तो अगर मैं वीटी ग्राफ बनाता ना, लीनियर सिचुएशन में वीटी ग्राफ बनाता हूँ, तो वीटी ग्राफ का एरिया निकालता तो मुझे पता लग जाता टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ एंगल पूछ रहे हैं तो एरिया निकाल लो, तो आपके पास एंगल आ जाएगा। बात तो सेम ही है, बस यूनिट्स का फ़र्क है, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो इसका एरिया निकालना है अपन को, उसके लिए हमको इसकी हाइट की ज़रूरत है, ओमेगा एफ़ की वैल्यू की ज़रूरत है हमको। तो हम सबसे पहले ओमेगा एफ़ निकाल लेते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा एफ़ माइनस ओमेगा आई बाई टी। ये ऐसे ही है जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो अल्फ़ा हो जाएगा आपके पास ओमेगा एफ़, जो हमको मालूम नहीं है। अल्फ़ा की वैल्यू हमको 2 गिवन है, और टाइम हमको 20 सेकेंड्स गिवन है। तो ओमेगा एफ़ हमारे पास आ जाएगा 40 रेडियंस पर सेकेंड। अब हमको इसका ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेना है। ट्रेपीजियम का एरिया ही हमारा आंसर होगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये और ये 2 पैरेलल साइड्स हैं, इनका सम। तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, और यहाँ से यहाँ तक ये 50 है। तो 10 + 50 हो गया 60। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ ओमेगा एफ, एंड दैट इज़ 40. So we'll substitute here 40, and ultimately we are going to solve it, and we are going to get 1200 radians. That will be the answer to this particular question. Thank you for watching.